ओम शांति। आओ सुनते हैं आज 24 मई 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। आज की मुरली में बाबा ने दुख की लहर स्वप्न में अथवा संकल्प में किन्हें नहीं आ सकती। और फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर दो बातें बताई हैं। ये दो बातें तो ये दो बातें धारण करनी है। वो भी बड़े सुंदर सुनने की बातें बाबा ने बताई। और माया की अपोजिशन क्यों होती, और बाबा ने कहा कर्म में कमजोरी कब आती है। तो आओ सुने 24 मई 71 के अव्यक्त महावाक्य। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकिलदे बच्चे हो। तो जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य। जो विश्व के कल्याण करता व सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी आ नहीं सकती। हमेशा याद रखना है, मैं विश्व कल्याण करता सुख करता हूँ, तो मेरे पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। बाबा ने कहा संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति नहीं रहती अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते। सुख के सागर बाप की संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु है, इससे भी अनजान रहते हैं। माया की अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ ए शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। अगर अपने पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अपने पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित होना यही याद की यात्रा है। मुश्किल होता है क्या? तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। क्या क्या नकाब धारण किए। हाँ, बाबा ने कहा क्या मुश्किल होता है तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं ना। हाँ तो उनको नकाब उतारने में कितना समय लगता है। तो आप बच्चों ने भी क्या क्या नकाब धारण किए, कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं, वह नकली नकाब उतार दो। हाँ ये सब नकली नकाब है बाबा ने कितना सुंदर बताया। इसमें क्या मुश्किल है। तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। बाबा ने कहा सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है, अचलगढ़। तो सदैव उस नशे में रहने से अचल और अडोल बन जाएंगे, कोई हिला नहीं सकता। अगर नशे में होंगे कोई हिला नहीं सकती दुनिया की ताकत। ऐसा नशा रहता है कि हमारा यादगार है। या समझते हो कि यह तो बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। यह मेरा यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है। हम तो पुरुषार्थी हैं।
अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हों तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता कि बना बनाया बन रहा, अब कुछ बनना ना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूं व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूं, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता। और निश्चय है तो नशे की स्थिति में के सागर में लहराते रहेंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। वाह बाबा वाह, कितने सुंदर शब्द हैं। आपकी मूरत से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण ही है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हो। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हो तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त, अब सफलता हमारा नारा, यह स्मृति में रखो। इसलिए बाबा ने कहा बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। इतनी सरल मार्ग कब मिलेगा? कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं वे भी कितनी खुमारी में और कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। नॉलेज भी उल्टी और अथॉरिटी कैसे बोलते हैं श्लोक पे श्लोक। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी तो पता नहीं है। और अथॉरिटी कितनी और बाबा ने कहा फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। ये कितनी बड़ी चीज है। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। सुना आज नशा, कितनी बड़ी अथॉरिटी है आप। उस अथॉरिटी से बातचीत करनी चाहिए। और बाबा ने कहा दुनिया का सिर झुकेगा, आप लोग नहीं झुक सकते। तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप कौन हो? आप सारे विश्व को झुकाने वाले। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वह किसके आगे झुक नहीं सकते। मतलब माया के आगे, मायावी दुनिया के आगे। उस भाव से, उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभुल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राजभाग प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हो तो राजभाग भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहां तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज ते सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी दिखाई जाती हैं। ऐसे दो दो शब्द याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती।
अब सुनिए वो दो दो शब्द कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। अलफ और बादशाही, याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। दो शब्दों की बात है ना। कोई अनजान बच्चे को भी अलफ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा क्या? सिर्फ मनन और वर्णन करना सीखो। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। यह भी दो बातें हुई ना, मनन और वर्णन। और पहले कहा अलफ और बे। फिर बाबा कहते मनन और मगन। मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मगन होना है तो मनन करना जरूर सीखना पड़ेगा। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो व भविष्य में बनोगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना, बैगर हो ना। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो? सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन बने हो। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे ना। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा नहीं। कौन सा ताज धारण करने के तख्त से तख्त नशीन बनेंगे? बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य राज तख्त मिलता है। ताज भी धारण करना पड़े और तिलक भी धारण करना पड़े और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है, वह कभी कभी मिट जाता है। ताज, तिलक और तख्त यह तीनों ही संगम युग की बड़ी बड़ी प्राप्ति हैं। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। बाबा का दिल तख्त, पवित्रता का ताज और अविनाशी आत्मिक स्मृति का तिलक। तो जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी तो नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी। अब सुनिए, ताज पवित्रता का नहीं, बाबा दूसरा बता रहे। पवित्रता का तो है ही है, विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। वाह 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 वाह। जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। मधुवन में ताज व तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी तो मधुवन में आते हो अपनी ताजपोशी करने। बगैर ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन यह तख्त इतना बड़ा है, बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था बाबा का ताज, तख्त, ये सब चीज़ें। और सदा पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। सदा पोजीशन में रहो और ये दो दो बातें धारण करो। ओम शांति।